सबसे पहले जिन खबरों को लेकर हम अपना विश्लेषण करेंगे उनमें सबसे बड़ी खबर है 2020 की दिल्ली का शर। 2020 की दिल्ली में सड़क पर पानी भरने से एक व्यक्ति की डूबकर मौत हो गई। दिल्ली के मिंटो रोड के फ्लाईओवर के नीचे की ये घटना है, जहां से एक टेम्पो ड्राइवर गुजरने की कोशिश कर रहा था। मिंटो रोड फ्लाईओवर के नीचे मानो वक्त अटका पड़ा हो। बरसात में हर साल उसी जगह पर ऐसा जल भराव होता है कि पूरी की पूरी बस तक डूबती हुई नजर आती है। कुछ घंटों की बारिश में ये स्थिति बनी, लेकिन इसे लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से सबसे हैरान करने वाली बहानेबाजी सामने आई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सारी एजेंसियां कोरोना नियंत्रण में लगी हुई थीं। कोरोना की वजह से उन्हें कठिनाइयां आई। वहीं खबरदार में हम असम की बाढ़ की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। यूं समझ लीजिए कि बाढ़ के पानी का विस्तार है अपार। प्रजा दोनों पार करे हाहाकार। बिहार में बाढ़ की स्थिति भी बिगड़ी हुई है। आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट्स में बाढ़ में लचर नजर आएंगे बिहार, और बिहार का दर्द दिखाएंगे आपको। बाढ़ के हालात अन्य राज्यों में भी बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस पूरे मामले पर बातचीत की है। खबरदार में भारतीय नेवी का वो दम भी दिखाएंगे जिससे समंदर के अंदर चीन की दादागिरी का द एंड होगा। अंडमान निकोबार में भारतीय नेवी के युद्धाभ्यास का पूरा ब्यौरा देंगे। सरहद पर चीन की चालबाजी पकड़ी गई है। 15 जून के गलवान की घटना चीन की सोची समझी साजिश थी। इसे लेकर एक इनसाइड स्टोरी हमारे पास है। मौसम की अटखेलियों का एक हैरत अंगेज वीडियो भी सामने आया है। अमेरिका के केंटकी में मौसम आसमान में कैसा नजर आ रहा है, ये रिकॉर्ड हुआ है। बारी बारी से रखेंगे ये तमाम खबरें आपके सामने, लेकिन सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की करेंगे। दिल्ली में वैसे तो बारिश कम ही होती है, लेकिन जब होती है तो सरकार की अक्सर पोल खुल जाती है। आज दिल्ली में जोरदार बारिश हुई। गर्मी से बेहाल लोगों ने राहत की सांस तो ली, लेकिन सरकार के लिए ये बारिश परेशानी लेकर आई। दिल्ली के लुटियंस जोन की चौहद्दी जहां से शुरू होती है, वहां आज एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक ही बारिश में मिंटो रोड अंडरपास में इतना ज्यादा पानी भर गया कि एक शख्स की डूबने से मौत हो गई। अब जब राजधानी दिल्ली में बरसात का पानी से लोगों की मौत हो जाए तो जाहिर है सवाल पूछे ही जाएंगे। चकाचौंध से भरी चमचमाती दिल्ली, आसमान को छूती इमारतें, चौड़ी सड़कें, फ्लाईओवरों का गजब का जाल, फर्राटा मारती कारें, लुटियंस का रसूखदार इलाका जहां देश के ताकतवरों का बसेरा है। ये दिल्ली लुभाती है, हर कोई इसका हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन स्मार्ट सिटी वाले इस स्वप्न लोक में चंद घंटे की भी तेज बारिश हो जाए तो सारी चमक पानी में बहने में जरा भी देर नहीं लगती और हो जाता है कड़वी हकीकत से सामना। ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर है। लुटियंस जोन की चौहद्दी यहीं से शुरू होती है। सिर्फ 1 से 1.5 घंटे की बारिश में मिंटो रोड ब्रिज अंडरपास पानी से लबालब भर गया। इतना पानी कि टीटीसी की बस इसमें समा गई। टाटा एस और ऑटो डूब गया। एक शख्स की मौत हो गई। एक टीटीसी बस की ऊंचाई कमोबेश 10 से 12 फीट होती है। मिंटो रोड ब्रिज अंडरपास में बस का 85% हिस्सा पूरी तरह से डूबा हुआ है। बारिश होती रही और बस धीरे धीरे डूबती चली गई। जब खतरा बढ़ा तो ड्राइवर और कंडक्टर ने बस की छत पर सवार होकर जिंदगी बचाई। मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के कर्मचारियों की कोशिश के बाद दोनों को बाहर निकाला जा सका, लेकिन सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। कुछ देर बाद वहीं एक शव पानी में तैरता दिखाई दिया, जिसके बाद हड़कंप मचना ही था। स्थानीय लोगों ने तैरकर शव को पानी से बाहर निकाला। पुलिस पहुंची और मृतक की पहचान कुंदन सिंह के रूप में हुई है। वो एक टेम्पो ड्राइवर है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक वहां पर बॉडी भी निकाली गई है। नीली टी शर्ट में एक व्यक्ति यहां पर दिखाई पड़ रहा है, उसको बहुत सारे लोगों ने रेस्क्यू किया गया और इसी जो मिंटो रोड के अंदर जो पानी भरा हुआ था, इस बॉडी को यहां पर निकाला गया है। हैरत होगी ये सुनकर कि दिल्ली की सड़क में एक इंसान बरसात के पानी में डूबकर मर गया। अब ये समझिए कि हादसा हुआ कैसे। बताया गया कि मृतक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कनॉट प्लेस की तरफ जा रहा था।
उस वक्त अंडरपास में पानी करीब कमर भर था और डीटीसी की बस पानी में फंसकर बंद हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद वो नहीं रुका और वो अपने वाहन को अंडरपास के नीचे से निकालने की कोशिश करने लगा। पानी में घुसते ही उसकी टाटा एस बंद हो गई और वो पानी में घिर गया। दरअसल जिस वक्त 60 साल का कुंदन नई दिल्ली स्टेशन से कनॉट प्लेस की तरफ जा रहा था, उसी दौरान मिंटो अंडरपास के अंदर पानी भरना शुरू हो चुका था। पहले से ही डीटीसी की एक बस मिंटो ब्रिज के अंदर फंसी हुई थी, लेकिन अनजान कुंदन फिर भी अपनी गाड़ी को लेकर के मिंटो ब्रिज के अंदर घुस गया, इस उम्मीद के साथ कि वो गाड़ी को पार कर लेगा। लेकिन जैसे ही कुंदन गाड़ी को लेकर के मिंटो ब्रिज के अंदर पहुंचा, अचानक से ही पानी का फ्लो जो है वो बढ़ने लगा, जिसके कारण उसकी गाड़ी वहां पर फंस गई और उसके बाद उसकी मौत हो गई। सवाल उठता है कि इस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या दिल्ली सरकार या फिर बरसों से दिल्ली के एमसीडी पर काबिज बीजेपी? बीजेपी ने सीधे सीधे इसके लिए दिल्ली सरकार को घेरा और कहा मिंटो रोड अंडरपास का जिम्मा पीडब्ल्यूडी के पास है, जिस पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण है। इसलिए सवाल मुख्यमंत्री से पूछे जाने चाहिए। मिंटो ब्रिज पीडब्ल्यूडी का, वो रोड पीडब्ल्यूडी की, वो ड्रेन पीडब्ल्यूडी का, फिर आप क्यों इससे पल्ला छुड़ा के और दिल्ली की जनता को इस परेशानी से निकालने की जगह अपना पिंड छुड़ाना चाहते हैं? ये आज के बहुत बड़ा सवाल है आज का। जो डेथ हुई है वो तो बहुत दुखद है और उसकी ना कोई भरपाई हो सकती है और ना उसका कोई एक्सक्यूज हो सकता है। लेकिन जहाँ तक पानी भरने की बात है, पानी हर साल बारिश होती है और सारी एजेंसियाँ, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली नगर निगम, फ्लड डिपार्टमेंट, हमारा जल बोर्ड, सारे मिलके पूरा प्लान बनाते हैं, फ्लड प्लान बनाते हैं, उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। ये ज़रूर है कि इस बार कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते और हमारी बहुत सारी एजेंसियों का कुछ हिस्सा कोरोना मैनेजमेंट में भी लगा हुआ था, तो उस वजह से कुछ चीज़ें हो सकता है छुट्टी हों। दोषियों पर कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन सवाल इससे बहुत बड़ा है और वो ये कि क्या हम स्मार्ट सिटी का सपना देखते ही रहेंगे? क्या कुछ घंटों की बारिश हमारे सपनों को बहा ले जाएगी? सरकारें बदलती हैं, लेकिन मिंटो रोड अंडरपास की तस्वीर नहीं बदलती। निखिल और सुशांत मेहरा के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। दिल्ली के मिंटो रोड फ्लाईओवर के नीचे बरसात में वक्त अटक सा जाता है। साल दर साल मिंटो रोड फ्लाईओवर के नीचे जलभराव की स्थिति लेकिन बदलती नहीं। एक और इस साल की तस्वीर है और दूसरी ओर 2003 की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पानी वैसे ही भरा पड़ा है। 17 साल गुजर चुके हैं लेकिन बदला कुछ भी नहीं। मिंटो रोड फ्लाईओवर के नीचे की स्थिति में बस कैलेंडर में तारीखें ही बदल जाती हैं। 2018 में दिल्ली जल बोर्ड और पीडब्ल्यूडी ने इस जलभराव को रोकने के लिए खास मशक्कत की थी। तत्कालीन मुख्य सचिव ने एक कमेटी का गठन भी किया था, लेकिन मिंटो रोड के जलभराव की समस्या दूर नहीं हुई। ये 4 अलग अलग तस्वीरें साल 2017, 18, 19 और 20 की आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, दिल्ली में बारी बारी से सबकी सरकार रही। 1993 से 98 तक बीजेपी की, 98 से 2013 तक कांग्रेस पार्टी की शीला दीक्षित 15 सालों तक मुख्यमंत्री रही और उसके बाद से लगातार अरविंद केजरीवाल की सरकार है बीते 7 सालों से। लेकिन दिल्ली की स्थिति जस की तस, जैसे ही मानसूनी बारिश होती है, थोड़ी सी बारिश हुई नहीं, दिल्ली की रफ्तार थम जाती है और अब तो बेबसी यहां तक पहुंच गई है कि राजधानी दिल्ली के मिंटो रोड इलाके में पानी भरने के कारण एक व्यक्ति की जान तक आज चली गई। सवाल है कि दिल्ली में जलभराव के लिए जिम्मेदार आखिर कौन है? इस सवाल पर हमने जब रिसर्च की तो पता लगा कि दिल्ली की नालियों और सड़कों की देखरेख के लिए 17 एजेंसियां अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से जिम्मेदार हैं। वैसे 98% दिल्ली की जिम्मेदारी तीनों एमसीडी, उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी एमसीडी की है। लेकिन यहाँ ये भी समझना होगा कि एमसीडी का काम दिल्ली सरकार के विभागों के कामकाज से जुड़ा हुआ है। 60 फीट चौड़ी सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी की है। इसके अलावा अनाधिकृत कॉलोनियों और झुग्गी बस्तियों की जिम्मेदारी दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड की है। इसके अलावा दिल्ली में 5 राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव का जिम्मा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है। दिल्ली में जो अन्य एजेंसियां जिम्मेदार हैं उनमें दिल्ली जल बोर्ड, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली और एनडीएमसी जैसी अलग अलग संस्थाएं अलग अलग जिम्मेदारियां उठाती हैं।
17 एजेंसियों के पास कामकाज, लेकिन दिल्ली की हालत कितनी बदहाल है, लगातार उसकी रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। बात दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम की भी कर लेते हैं। दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम 44 साल पुराने प्लान पर चल रहा है। पिछला ड्रेनेज मास्टर प्लान 1976 में बना था। 1976 में दिल्ली की आबादी 41 लाख थी। 2011 की जनगणना में दिल्ली की आबादी 1,70,00,000 थी। 2011 की जनगणना है ये। 9 साल पहले दिल्ली की आबादी 44 साल पहले की स्थिति के मुकाबले 4 गुना से ज्यादा हो चुकी है, लेकिन दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम नहीं बदला है। 2018 में आईआईटी दिल्ली ने दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम पर एक रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में साफ कहा गया था कि चौगुनी आबादी पर पुराना ड्रेनेज सिस्टम मौजूदा जलभराव की समस्या के लिए जिम्मेदार है। आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि मौजूदा ड्रेनेज सिस्टम पर भी बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हो चुका है। रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन हुआ क्या? राजधानी दिल्ली जिस तरह से पानी पानी है उसे आप समझ सकते हैं। दिल्ली में ड्रेनेज सिस्टम का हाल है तो बरसात में दिल्ली किसके भरोसे है, ये बात आसानी से समझी जा सकती है। तकरीबन 5 साल पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दिल्ली सरकार ने माना था कि दिल्ली के 201 में से 44 नाले गायब हैं। इन नालों पर घर और सड़क बनने का अंदेशा है। दिल्ली में बारिश में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले इलाके हैं उत्तर पूर्व, पूर्वी दिल्ली, मध्य दिल्ली और दक्षिण पूर्वी दिल्ली। 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक लाजपत नगर से आश्रम जाने में सामान्य दिनों के 30 मिनट के मुकाबले बरसात के दिनों में पूरे 90 मिनट लग जाते हैं। यानी कि पूरी दिल्ली कुछ ही घंटे की बारिश से पानी पानी हो जाती है। शहर का शायद ही कोई हिस्सा, कोई इलाका ऐसा हो जहां जलभराव ना दिखा हो। आईटीओ के पास अन्ना नगर के एक मकान में भारी बारिश की वो भेंट चढ़ गया है। अच्छी बात यह थी कि हादसे के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था। मौसम विभाग की माने तो अभी अगले 3 दिनों तक दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा में और ज्यादा बारिश हो सकती है। ये ना तो किसी नदी में आई लहरों की सुनामी है और ना ही ये कोई पहाड़ी इलाका। ये दिल्ली है और उफान एक नाले में आया है। ऐसा उफान कि एक मकान की नींव हिल गई। लहरों के कटाव से मकान पानी में समा गया। दिल्ली के अन्ना नगर झुग्गी में मकान नाले के पानी के साथ बह गया। मकान ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। गनीमत मनाइए कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन बर्बादियों का ये मंजर खौफजदा करने के लिए काफी है। सड़क पीडब्ल्यूडी की है, नाला पीडब्ल्यूडी का है, जल बोर्ड की जिम्मेदारी है यहाँ पे इस नाले की सफाई करना। लेकिन पीडब्ल्यूडी और दिल्ली जल बोर्ड सो रहा है। राघव चड्ढा जी कहाँ हैं जो इतना जोर जोर से बोलते हैं? आज स्वास्थ्य मंत्री जो इसके जल बोर्ड के चेयरमैन है वो कहाँ हैं? कुछ घंटे की बारिश में दिल्ली पूरी तरह पानी पानी हो गई। शायद ही कोई सड़क मोहल्ला ऐसा बचा हो जहां जल भराव से सामना न हुआ हो। आईटीओ, कनॉट प्लेस, हनुमान रोड, मूलचंद, गोल्फ क्लब, तिलक ब्रिज, शास्त्री नगर, फिरोज शाह रोड, विकासपुरी, प्रहलादपुर अंडरपास, हर जगह एक ही तस्वीर देखी गई। दिल्ली ओखला फेज 1 अंडरपास की हालत भी अलग नहीं थी। यहाँ पानी भर जाने से गाड़ियों की रफ्तार थम गई। सरिता विहार, नोएडा और आश्रम को दिल्ली से जोड़ने वाला ये पूरा इलाका सैलाब में तब्दील हो गया। कई गाड़ियां अंडरपास में फंस गईं। बारिश के बाद दिल्ली के इंतजामों की पोल भी खुलती हुई दिखाई पड़ रही है। मैं इस वक्त ओखला फेज 1 के अंडरपास में मौजूद हूं और यहाँ की स्थिति आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर पानी इतना ज्यादा भरा हुआ है। सारा आवागमन रुका हुआ है। इक्का दुक्का जो गाड़ियां हैं इस पूरे इलाके से आ जा रही हैं। दिल्ली के कमला नगर में बारिश की तेज बूंदों की मार सड़क सह नहीं पाई और धंस गई। बेचारा ड्राइवर इसकी चपेट में आ गया। सरिया से भरा टेम्पो पलट गया। 200 साल पुरानी मुबारक बेगम मस्जिद दिल्ली की हेरिटेज बिल्डिंगों में शुमार है, लेकिन प्रकृति ने यहां भी सितम ढा दिया। बेगम मस्जिद पर बिजली गिरने से मस्जिद का एक गुंबद टूट गया है।
बिजली चमकी है और धमाका हुआ है कि बड़ा गुम्बद जो था ये हमारा शहीद हो गया। ये गुम्बद फट गए और गिर गए, एकदम आवाज आई तो मैं भाग का तो देखा तो पूरा गिरा हुआ फटा हुआ। मौसम विभाग की माने तो सुबह 8 बजे तक दिल्ली में करीब 74.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं आने वाले 3 दिन में और बारिश की आशंका है। खासकर पंजाब और हरियाणा में भी जोरदार बारिश हो सकती है। 3 दिन तक रहेगा अभी मानसून, जो रेनफॉल जो है बीच बीच में लाइट टू मॉडरेट हेवी भी हो सकता है। पंजाब हरियाणा पर्टिकुलरली उत्तराखंड इसमें हेवी टू वेरी हेवी हम लोग वार्निंग ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो ये उत्तर पश्चिम भारत का है। बाकी जो इलाका है जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वहाँ भी हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल रिसीव हुआ है, वो भी हम लोग ऑरेंज में रखे हैं नेक्स्ट 3 डेज तक। एक बारिश में दिल्ली ही कमर तक डूब गई और सरकारों के तमाम दावे पानी में तैरने लगे। चमक बह गई और बदरंग हकीकत से सामना हो गया। निखिल लखवानी और सुशांत मेहरा के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। राजधानी दिल्ली किस तरह से बदहाल है उसकी तस्वीरें आपने देख ली। अब आपको लेकर चलते हैं असम। असम की लाइफलाइन कही जाने वाली ब्रह्मपुत्र इन दिनों जिंदगी लेने पर आमादा है तुली हुई है। राज्य के 25 से 26 जिलों में बाढ़ का जबरदस्त कहर देखने को मिल रहा है। लाखों लोग प्रभावित हैं। हर साल ब्रह्मपुत्र में बाढ़ ऐसी ही त्रासदी लेकर आती है। लाखों की आबादी इसकी मार से कभी निकल नहीं पाती। असम के बाढ़ग्रस्त इलाकों से हमारी ये खास ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये ब्रह्मपुत्र की त्रासदी है। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी। इस तबाही में गांव के गांव ब्रह्मपुत्र में समा गए। घर बार, खेत खलिहान सब कुछ बर्बाद हो गया। असम की लाइफलाइन माने जाने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का रौद्र रूप डराने लगा है। अब ये नदी कम, समंदर ज्यादा नजर आ रही है। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बाढ़ का पानी जिंदगी के लिए आफत बना हुआ है। हाल बद से बदतर हो रहे हैं। अब तक 25 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ ने जहां सबसे ज्यादा तबाही मचाई है वो है धेमाजी, लखीमपुर, नलबाड़ी, बारपेटा, बोंगाईगांव, कोकराझार, धुबरी, गोपालपारा, कामरूप, मोरी